हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू IOIT यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में स्कूल रिजल्ट क्रिएट करना सीखेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डेमो के लिए रिजल्ट क्रिएट किया है। इसी टाइप का सेम एग्जैक्ट हमें रिजल्ट क्रिएट करना सीखना है आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम किसी भी नंबर को 33 से अगर हम किसी को भी कम करते हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जा रही है। इसके साथ एफ लग जा रहा है और यहाँ पे ये जो चीज़ें पास और फेल का, वो क्या हो जा रहा है, फेल। ग्रेड में क्या आ जा रहा है, फेल। और डिवीजन में क्या आ रहा है, फेल। ठीक है। और जो इसकी रैंकिंग कैसे हम निकालेंगे, ये सब चीज़ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैं एक नया शीट लेता हूँ यहाँ पे बगल में और आपको ये चीज़ें क्रिएट करके दिखाता हूँ। हम एक नया शीट ले लेते हैं और सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक मर्ज कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें हमको लिख देना है स्कूल रिजल्ट, या आपको जो इच्छा करे अपने स्कूल का नाम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं केवल रिजल्ट लिख रहा हूँ या स्कूल रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, स्कूल रिजल्ट। और मैं लिख दे रहा हूँ IUIT। ठीक है, अब इसको हम बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। तो फॉर्मेटिंग तो सिंपल हम इतना कर लेना। ठीक है, पीछे का कलर मैं ग्रीन और थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है, ये हो गया। इतना इतना आपको करना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब आपको ऊपर की चीज़ें लिख लेनी है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रोल नंबर, नेम, उसका से जो हमारा सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, आपका जो भी हो वो आप चीज़ें लिख लेना। ठीक है, तो हम चलते हैं शीट 2 पे और यहाँ पे हम लिखते हैं रोल नंबर सबसे पहले, रोल नंबर। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ नेम। नेम हो गया। सब्जेक्ट में हम लेते हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, देखिए अभी ये जा रहा है दूसरे सेल में, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको तोड़ देना है। इसको हम कर देंगे वर्टेक्स। ये क्या करेगा, तोड़ देगा, सिंपल। उसके बाद हम लेते हैं COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है, बस मैं इतना ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ, अच्छे से कर देना ये और ये, यहाँ तक मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमको चाहिए MM, मैक्सिमम मार्क। इसके बाद हमको चाहिए OM, ऑब्टेंट मार्क, जैसे यहाँ पे है मैक्सिमम मार्क, ऑब्टेंट मार्क। ठीक है, और हमको चाहिए यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, परसेंट हमने कर लिया। इसके बाद मैं निकालूंगा एवरेज। एवरेज के बाद हम निकालेंगे से आप फेल, जो भी हम देख लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे ग्रेड। और ग्रेड के बाद हमारा एक चीज़ बच जाता है डिवीजन। और एक चीज़ हमारा जो बचा है रैंक। ठीक है, हम क्या इतनी चीज़ हम निकालने वाले हैं। तो रोल नंबर तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फिल कर दे रहे हैं, AIYO 1 और यहाँ पे लिखता हूँ AIYO 2। ठीक है, 1 2 लिखने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे तक ड्रैग कर जाता हूँ मैं 20 तक। ठीक है, अब नेम का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है। ठीक है, नेम। और अब यहाँ पे हमको क्या करना है, नेम लेना है जिसका भी हो सके। तो मैंने यहाँ पे जो नेम लिखा है, मैं नेम इसी को कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल। अभी मैं 2-3 नाम में लिखना है। ठीक है, मैं कंट्रोल पे, ये क्या हुआ, उसी का फॉर्मेट चलाया। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट इसका क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लियर फॉर्मेट इसका। ये अच्छे से हो गया। इसका नंबर हम कैसे करें, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है रेंज बिटवीन। ठीक है, रेंज बिटवीन का फार्मूला आता है। तो आपको क्या करना है, इतनी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, इतनी रेंज आपको सिलेक्ट कर लेना जितना आपका नंबर देना है। ठीक है, जैसे मैथ से लेकर कंप्यूटर तक हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। मैथ से लेकर कंप्यूटर तक हमने क्या किया, रेंज सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ तक 20 तक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इक्वल टू करना है, जो कि आपके पहले सेल में काम करना शुरू हो जाएगा, इक्वल टू। और आपको लिखना है RAND, जिससे आ जाएगा रेंज बिटवीन, नीचे वाला आपको डबल क्लिक कर लेना। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक बॉटम का और एक टॉप का। बॉटम में मैं 33 लेता हूँ और टॉप पे मैं लेता हूँ 98 तक। ज़्यादा से ज़्यादा 98 तक ही नंबर दे, अपने आप से ज़्यादा नहीं देगा। तो जो भी इस रेंज में नंबर आएगा वो कहाँ से आएगा, 33 तक से लेकर 98 तक। ठीक है, कंट्रोल के साथ इंटर कीजिए, कंट्रोल के साथ इंटर। यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ फिल हो जाएगा। आपको दिख रहा हो कि 0.00 आ रहा है, तो उसको मैं यहाँ से राउंड कर दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, मैं इसको 20 में रखती हूँ बस। लेकिन एक चीज़ इसमें क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे कहीं भी डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करके इंटर करूँ, तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इसको सही करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से ऐसे पूरा सेलेक्ट करना है, यहाँ तक और नीचे तक पूरा। ठीक है, डाउन। और आपको कॉपी कर लेनी है, कॉपी।
अब कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट कंट्रोल वी और आपको वैल्यू में जाना है, वैल्यू में जाकर ओके कर देना, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हमने फार्मूला हटाकर यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दिया, जो फार्मूला लगा था उसको हमने हटाया और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा कि डबल क्लिक करेंगे तो कुछ आएगा नहीं और चेंज भी कुछ नहीं होगा, ये चीज़ हमने सही कर दी। अब आते हैं मैक्सिमम मार्क पे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, तो हम मैक्सिमम में हम कितना ले लेते हैं, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो मैक्सिमम 600। ठीक है, अब ये हो गया तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और ये पूरे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑप्टेंट मार्क। तो ऑप्टेंट मार्क में हमको क्या करना है, ये सारे नंबर को जोड़ना है। तो इक्वल टू SUM सम का फार्मूला ब्रैकेट ओपन, और हम क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, मैथ से लेकर कंप्यूटर तक। हमने इंटर किया, ये चीज़ हो गई, फिर हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया या डबल क्लिक कर देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, और जो ये ग्रीन कलर का आ रहा है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ से इग्नोर इट। इसके बाद हमारा क्या है, परसेंटेज लिखा हुआ। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू हम ऑब्टेंट मार्क को सिलेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं मैक्सिमम मार्क को। ठीक है, और इंटू 100 के लिए हम यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है यहाँ पे इंटू 100 हो गया, और हम डबल क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ परसेंटेज में क्लिक हो जाएगा। और एवरेज के लिए तो एवरेज का फॉर्मूला आता है, सिंपल, आप इक्वल टू कीजिए AVE, और देखिए यहाँ पे आ गया एवरेज, डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर सेलेक्ट करना है, पहला दूसरा नंबर, ऐसे आप कर सकते हो। ऐसा मैंने रेंज सेलेक्ट किया और इंटर किया, तो यहाँ पे क्या होगा 55 एवरेज आ गया, और डबल क्लिक कर ले रहे हम तो पूरा आ गया। ठीक है, पास और फेल कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं इफ का फॉर्मूला। ठीक है, आपको करना क्या है, इक्वल टू करना है, इफ लिखनी है, ब्रैकेट ओपन करना है, और यहाँ पे सबसे पहले चीज देना है लॉजिक टेस्ट। तो हम मैं परसेंटेज के हिसाब से ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और मैं कह दे रहा हूँ कि या तो बड़ा हो या बराबर हो 33, मतलब मुझे 33 से ज़्यादा वालों को क्या करना है, पास करना है, 33 से कम वालों को क्या करना है, फेल करना है। तो मैंने कर दिया 33 हो या 33 से ज़्यादा हो परसेंटेज, तो क्या हो यहाँ पे आ जाए पास। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, फिर कॉमा करके मैं इसको फेल कर दूंगा, 33 से कम होता है। मतलब अगर मैंने लॉजिक टेस्ट दे दिया, क्या ये सेल अगर 33 या 33 से ज्यादा हो तो क्या है, वैल्यू इफ ट्रू, पास आए। अगर ये कंडीशन नहीं आता है तो क्या है, वैल्यू इफ फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो क्या आएगा, तो आएगा फेल। सिंपल, डबल इंटर क्लोज और इंटर, यहाँ पे क्या हो गया, पास, और ये पूरे पास है। ठीक है, हम ये काम कर रहे हैं, परसेंटेज को 33 से कम करके चेक कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं। 32 किया, यहाँ पे फेल हुआ। अब एक चीज आते हैं, हमें क्या करना है कि अगर मैं यहाँ तक से सब्जेक्ट को 32 कर दूं पूरा, ठीक है, तभी ये क्या दिख रहा है, पास। बट यहाँ पे सब्जेक्ट में जितने भी हैं वो 33 से कम है, 4 सब्जेक्ट में 33 से कम है, और 4 सब्जेक्ट में 33 से कम है, मतलब वो फेल है। हमें क्या चाहिए, अगर एक सब्जेक्ट में 33 से कम हो, एक सब्जेक्ट में 33 से कम हो, तो यहाँ पे क्या आ जाए, फेल आ जाए। जैसे यहाँ पे हमने लगाया एक सब्जेक्ट में 33 से कम हुआ तो क्या होगा, फेल हो गया। सेम चीज वही, एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम हुआ तो फेल हो जाए। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला लगाना है, इफ में ही आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे जाइए और इसको हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक मीन का फार्मूला लगिए, मीन मतलब मिनिमम का। ठीक है, और जो टैप कीजिए ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, और आपको क्या करना है, इसमें नंबर को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, और इसको क्लोज कर लेना है। अब सेम चीज ये, अगर मिनिमम के जो आया है वो क्या हो, छोटा हो 33 से, तो क्या है, हमने कर दिया फेल, नहीं तो है पास। ठीक है, इंटर कीजिए, मैंने कुछ गलत लगा दिया लग रहा है। तो यहाँ पे जो 33% हो गया था, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ था, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया था नंबर, हमने क्या दे दिया, परसेंटेज। तो इसको परसेंटेज को आप हटा दीजिए, इंटर कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, फेल। डबल क्लिक कीजिए, तो जो भी यहाँ पे 33 से कम होगा, एक भी नंबर 33 से कम होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अभी फिलहाल सब सही हो गया, अब मैं एक भी 33 से कम कर रहा हूँ तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन था। और आते हैं अब ग्रेड पे, हमें क्या चाहिए, ए ग्रेड जो भी है वो उसके हिसाब से हमें ग्रेड दे देना है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको ग्रेड किसके हिसाब से दिया गया था, यहाँ पे। ठीक है, जैसे 80 से लेकर 100 तक ए ग्रेड, 60 से ऊपर बी, और सी से ऊपर जो हमारा 55 से ऊपर हो सी, 33 से ऊपर डी, और 33 से नीचे जो भी होगा ई। तो वैसे हम यहाँ पे भी दे दे रहे हैं। तो हमने किया इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिक आपको सिलेक्ट करना, तो परसेंटेज के हिसाब से हम दे रहे हैं, ये क्या हो, बड़ा हो, बराबर हो 80%। देखिए नंबर यहाँ पे परसेंटेज होगा तो हम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे ये नंबर होगा तो जर्नल में तो हम यहाँ पे केवल नंबर ही सिलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा, और हमने किया ए, अगर 80 से ज़्यादा हो तो क्या है, ए। फिर इसके बाद हमको चलना है तो इफ यूज करना है, फिर ब्रैकेट ओपन,
देखिए जब हम इफ़ के अंदर इफ़ यूज करते हैं तो उसको हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। फिर हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, फिर वही लॉजिक बड़ा हो या बराबर हो कितने से 60 से परसेंट, तो क्या है बी, ठीक है। फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट, फिर वही सेल सेलेक्ट, फिर बड़ा हो बराबर हो, ठीक है। फिर हमने 45% तो सी आया, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट, फिर वही सेल बड़ा हो बराबर हो, ठीक है। फिर हमने लिखा 60 था तो मैं अब 33 लिख रहा हूँ। 33% क्या हो आपका आ जाए ABC और उसके बाद से D, ठीक। फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं आप लोग, फॉर्मूले बार में D यही से मैं लगा दे रहा हूँ। फिर कॉमा छोटा है तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा करके लिख दे रहा हूँ E, ठीक है। और हमने क्लोज किया, इंटर किया, तो हमसे कहेगा कि आपने 4 ब्रैकेट ओपन किया था, 4 तो क्लोज कीजिए। फिलहाल यस कीजिए, वो अपने आप कर लेगा, ठीक है। ये आ गया C। हमने सी किसके लिए दिया था, जो 45 से ज़्यादा हो और 60 वाले से कम, तो ये सही है। अब डबल क्लिक कर लो, सबका आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये 80 से ज़्यादा का आ गया ABC। अब देखिए किसी का ई नहीं आया, ई कब आएगा जब वो 33 से कम होगा, तो मैं सब इसको 33 से कम कर रहा हूँ, थोड़ा सबको 32 कर रहा हूँ, ये हो गया ई। बट अब एक चीज़ इसमें गड़बड़, मैं यहाँ पे अगर एक भी 32 करूँ तो यहाँ पे तो फेल आ रहा है, बट यहाँ पे क्या दे रहा है ग्रेड, ग्रेड दे रहा है यहाँ पे सी। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फेल आ रहा है तो यहाँ पे भी फेल चाहिए। अगर एक नंबर में फेल गए तो सब में फेल करना है, तो आपको सिंपल इसको डबल क्लिक करना है और इफ के साथ एक इफ स्टार्ट कर देनी है, इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे भी वही चीज़ लगानी है, मीन का फार्मूला MIN मीन, फिर से ब्रैकेट ओपन। आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है नंबर जहाँ तक है और ब्रैकेट ओपन कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आपको छोटा हो किससे 33 से, तो देखिए यहाँ पे नंबर हमने सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पे परसेंटेज नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्या है, तो ये हो जाए या फिर IL फेल, सिंपल। फिर कॉमा कर देना तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर इंटर कीजिए, इंटर कीजिए, तभी आपका क्या आएगा फेल। और डबल क्लिक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे फेल, क्योंकि यहाँ पे फेल था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 32 से कम है, 33 से कम है, यहाँ पे भी 33 से कम है। लाइक किया और इग्नोर, ठीक। ये चीज़ हो गया हमारी फेल की, ग्रेड की। तो देखिए आपको ये जो फार्मूला लगा है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप चाहें तो एक ही बार इफ लिख कर मीन लगाकर एक कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो नंबर पे, बाकी दूसरा कंडीशन आप शुरू कर सकते हो जैसे आपने नॉर्मल लगाते हो वैसा, सिंपल। अब आते हैं डिवीजन पे, ठीक है। आपको डिवीजन निकालना होता है, क्या करना है, और डिवीजन का भी सेम कंडीशन है, आप वैसे ही नॉर्मल आप लगा सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, क्या है इक्वल टू ब्रैकेट ओपन लॉजिक, तो ये हमने सेलेक्ट किया, बड़ा हो बराबर हो, वही चीज़ है, कितना 75%, तो यहाँ पे लग जाए डिस्टिंक्शन, तो हमने लिया डिक्स, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कॉमा, फिर हमने एक फिर स्टार्ट किया, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इसी को सेलेक्ट, बड़ा हो बराबर हो 60%, तो फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर एफ, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इसी को सिलेक्ट हमने किया, फिर बड़ा हो या बराबर हो 35%, तो आपका सेकेंड डिवीजन, ठीक है। फिर कॉमा, फिर फिर ब्रैकेट ओपन, क्या हो परसेंटेज, फिर बड़ा हो बराबर हो इससे में 33%, तो आपका आए थर्ड डिवीजन, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट तो भी है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इससे कम आया तो फेल, तो कॉमा करके हम क्या लिख देंगे फेल, ठीक है। ये चीज़ करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इफ ओपन किया तो 4 बार ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ये पर, ठीक है। तो आपको कोई पॉपअप नहीं आएगा, वैसे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हो, ये चीज़ हो गया फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पे डिस्टेंशन 80 से ज़्यादा, 55 से ज़्यादा है, ठीक है। जो भी आया आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फेल आया, यहाँ पे फेल आया, यहाँ पे फेल आया, यहाँ पे फेल है, तो अब अगर आप चाहते हो यहाँ पे भी फेल हो नंबर के अकॉर्डिंग, इस नंबर कि इस नंबर में जो भी 33 से कम हो यहाँ पे क्या हो जाए फेल हो जाए, तो आप कर सकते हो। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे डबल क्लिक करनी है और इफ़ के बाद एक और इफ़ लिख देना, ब्रैकेट ओपन कर देना, मीन का फार्मूला लगा देना, सिंपल जो मीन का हमने लगाया है वही, और आपको नंबर सेलेक्ट कर लेना है, जो नंबर ये है उसको सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहाँ पे कर देना है क्या, छोटा हो किससे 33, तो आपका क्या है, आपका आ जाए फेल, ठीक है।
मतलब हमने कर दिया कि नंबर में कोई भी छोटा हो तो उसको क्या कर दो, पहले तुम फेल कर दो, बाद में इसको ये देना। हमने इंटर किया तो यहाँ पे क्या हो गया, फेल, और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी फेल। सिंपल। अगर आपको नंबर का लगाना है तो आपको इसमें एक मीन का फार्मूला लगा देना है, इफ का बढ़ाकर ये मीन का छोटा सा फार्मूला यूज कर लेना, नहीं करना। ये चीज़ होगी हमारी डिवीजन। रिंग का भी हम बाद में करेंगे, थोड़ा इधर आते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे अब हम क्या करना है, अभी हमको यहाँ पे चाहिए कि नंबर में जो भी 33 से कम हुआ है उसके बगल में हमारा क्या हो जाए, एफ लिखा हुआ आ जाए। जैसे जो भी 33 से कम है उसके बगल में क्या हुआ है, एफ लिखा हुआ आ जाए। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, आप यहाँ पे जाइए, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से लेकर कंप्यूटर यहाँ, ठीक है। और आप जाइए नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे Ctrl+1 कर लीजिए आप चाहे तो, Ctrl+1, ये ओपन हो जाएगा। आपको जाना है कस्टम में और यहाँ से आपको सब कुछ हटा देनी है और आपको बड़े ब्रैकेट में छोटा हो 33, ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो हैशटैग डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको एफ लिखना है और क्लोज कर देना है। यही चीज़ करनी है आपकी थोड़ा सी, ठीक है। अब आपको ओके करना है। तो आप देख सकते हो जहाँ पे आपका 32 है वहाँ पे क्या हो गया, एफ लगा हुआ आ गया है। और आपको 32 को हाईलाइट करना है तो आपको करना है क्या, सेलेक्ट करना है ऐसे, और आपको जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट से रूल, लेस देन में कर दिया 33। तो जो भी 32 से कम होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा ऐसे। तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब जिसको भी मैं 32 करूँ या 3 करूँ, जो भी कुछ करूँ तो इसके साथ क्या लग जाएगा, एफ लग जाएगा। और इसके वजह से यहाँ पे फेल, यहाँ पे फेल और यहाँ पे भी फेल, ठीक है। बाकी सब अपने आप काम करेंगे, जो भी डिक्टेंशन जो भी है सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक कंडीशन लगाते हैं 33% से कम हो तो यहाँ पे रेड हो जाए। हम यहाँ चल रहा हूँ और यहाँ पे एक न्यू रूल पे जा रहा है, फॉर्मेट सेल डेट ओनली कंटेंट सेल वैल्यू, और मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ लेस देन इससे 33। तो फॉर्मेट में हमारा क्या हो जाए, फिल हो जाए, या फंट हमारा चेंज हो जाए बोल्ड और रेड हो जाए फंट। हमने क्या चूज किया था, एक चीज़ गड़बड़ होगी, यहाँ पे परसेंटेज है तो हमने वहाँ पे परसेंटेज नहीं रखा था। तो आपको जाना क्या है सही करने के लिए, मैनेज रूल, और यहाँ पे एडिट रूल पे जाइए और यहाँ पे 33% पे लिख के आइए, ठीक है। क्योंकि ये नंबर है और 33 से तो कभी भी ये लेस देन है, ठीक है, क्योंकि 33 तो हमारा क्या है, नंबर, ठीक है। और एवरेज का मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। और यहाँ पे आते हैं फेल और पास का। तो सेम कंडीशन आपका वही है, यहाँ पे जाइए कंडीशन फॉर्मेटिंग में, न्यू रोल, और आपको क्या करना है, फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट, और यहाँ पे आपको जाकर कर देना है सर्टिफाइड टेक्स्ट, मतलब आप जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो वो लिख दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ FAIL फेल, फॉर्मेट कर दे रहा हूँ और ये रेट, और फ्रंट में लगा दे रहा हूँ बोल्ड, और यहाँ पे वाइट, ओके। तो आपका कुछ ऐसे दिखेगा और ओके कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ क्या होगी, फेल। और मैं यही कंडीशन मैं ग्रेड पे भी लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर, और मैं दोनों पे कॉपी कर देना, फिर दोनों पे फेल हो तो रेड दिख जाए ऐसे, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी कलर कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम रैंक निकाल लेंगे। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग पूरी हो गई थोड़ी सी, ठीक है। हमने क्या कर लिया, फॉर्मेटिंग पूरी कर ली, इतनी जो भी करना था हमने कर लिया। बस आपका रैंक, तो रैंक को करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल, ये थोड़ा मर्ज करके अच्छे से कर लो यहाँ पे सेंटर, ठीक है। अब रैंक करने के लिए आपको रैंक का फार्मूला आता है, आपको सिंपल पे जाइए, इक्वल टू कीजिए RANK, रैंक लिखिए, रैंक का फार्मूला आएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर देना है। तो मैं निकाल रहा हूँ परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। तो परसेंटेज को हमने सेलेक्ट किया, फिर कॉमा किया, इसके बाद आपको रेफरल देना होता है, तो आप रेफरल दे दिए इसी से, ठीक है, कि इसी के अकॉर्डिंग वो 1 2 3 कॉमा करके दे, फिर कॉमा। आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए वो आपके ऊपर है। तो मैं डिसेंडिंग चूज कर रहा हूँ, कंट्रोल और इंटर कर रहा हूँ। तो ये जो है वो 17 नंबर पे है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको इसको लॉक कर लेना है, क्योंकि ये मूव ना करे। तो आपको लॉक करने के लिए क्या करना है, सिंपल, आप नॉर्मली कीबोर्ड से फंक्शन की का F4 आप
क्लिक करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप शिफ्ट के साथ 4 क्लिक करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर डबल क्लिक करो, सबका आ जाएगा 1 यहाँ पे दीजिए। ठीक है, और रैंक की फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं थोड़ी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रिजल्ट। और आप जो भी यहाँ पे करते हो 32, तो यहाँ पे आपका एफ लिख जाएगा, और यहाँ पे फेल, यहाँ पे फेल, और यहाँ पे भी फेल। तो आपको फार्मूला समझ में आ गया, इफ का फार्मूला, बाकी सब कुछ आपका अच्छे से हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।